इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमें, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू, ये सब तो हम जानते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 1। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। हमें इसमें क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको तो हम इम्पॉसिबल कहते हैं ना, जैसे कि हो ही नहीं सकता तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है ना, और उसको नंबर में ये 0 लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो मैं आपको ये सब के आंसर भी दिखा दूंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसा इवेंट जो होना ही होना है, उस इवेंट को किससे हम दर्शाएंगे तो 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहते हैं, श्योर और सर्टेन। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश, तो अगर हम जो भी हमने वो इवेंट्स के जो भी निकाले हैं नंबर, तो अगर हम सबको प्लस कर दें तो सम कर दें उन सबका, तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये आंसर सही होता है, तो यहाँ पर आएगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए 0 के, और लेस और इक्वल होनी चाहिए 1 के, यानी कि यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1। तो इसके आंसर आप देख सकते हैं जैसे कि अपने सामने यहाँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। तो इसमें अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो एक ड्राइवर है ना, वो कार चला रहा है ना, कार स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी, है ना, तो ये बताना है हमें। तो अभी हमें तो पता नहीं है कि वो उसकी कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, इन द एक्सपेरिमेंट अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, वी आर नॉट जस्टिफाइड to assume that each outcome is as likely to occur as the other, thus the experiment has no equally likely outcome। तो ये हमने लिखा है इसका आंसर, आप यहाँ पर इसका आंसर भी देख सकते हो। सेकंड वाले का क्या दे रखा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर है वो शूट कर रहा है बास्केटबॉल, मतलब कि कोशिश कर रहा है उसको मारने की बॉल को, ही शूट और मिस द शॉट, तो वो क्या शॉट मार देगा या फिर चूक जाएगा उसका निशाना। तो इसमें भी क्या, वो भी कार जैसा ही है, तो हम भी लिखेंगे इन द एक्सपेरिमेंट अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट और मिस द शॉट, वी आर नॉट जस्टिफाइड टू एज्यूम दैट ईच आउटकम इज लाइकली टू ऑकर एज द अदर, दस द एक्सपेरिमेंट हैज नो लाइकली आउटकम। यानी कि हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, है ना, शॉट। तो इसलिए हमने लिखा है कि द एक्सपेरिमेंट हैज नो इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो शूट भी कर सकता है, मिस भी कर सकता है। थर्ड है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर, तो ट्रू और फॉल्स आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर है तो ट्रू और फॉल्स आए हैं, तो कौन सा आंसर सही है गलत है वो कैसे होगा, जैसे कि ट्रू फॉल्स आ गए, है ना, और आपको अगर पता नहीं है कि इसमें से क्या होगा, तो आप आपने ट्रू लिख दिया, तो क्या वो सही है, या आपने फॉल्स लिख दिया, क्या वो सही आंसर। ठीक है, तो इसमें भी हमें पता ही नहीं है, इसमें भी वही केस है कि हमें पता नहीं है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स तो ही है, तो वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो उसमें भी हम वही लिखेंगे। In the experiment, a trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. We know in advance that the result can lead in one or the two possible ways, either right or wrong. हम यही जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, या तो आंसर सही होगा या आंसर गलत होगा। We can reasonable assume that each outcome right or wrong is likely to occur as the other, thus the outcome or
डज द आउटकम राइट और रॉन्ग आर इक्वली लाइकली, यानी कि राइट भी हो सकता है वो रॉन्ग भी हो सकता है, तो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी वही आंसर लिखा है हमने जो हमने अभी तक लिख के आए हैं। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और ए गर्ल। एक बेबी हुआ है, वो गर्ल है कि बॉय है, तो हम कैसे, हमने उसको देखा नहीं है ना, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो गर्ल है कि बॉय है? तो उसमें भी यही होगा, यही आंसर होगा। In the experiment, a baby is born. It is a boy or a girl. We know that the outcome can lead in one of the two possible outcome, either a boy or a girl. We are justified to assume that each outcome, boy or girl, is likely to occur as the other. Thus, the outcome of boy or girl are equally likely, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो हम जब भी कोई भी फुटबॉल गेम होता है तो उसमें क्या करते हैं कि कॉइन को छालते हैं ना, कॉइन को टॉस करते हैं, यानी कि टॉस करते हैं। तो हम ये क्यों मानते हैं कि हम जो टॉस कर रहे हैं वो फेयर वे से कर रहे हैं, यानी कि इसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती। तो क्यों करते हैं ऐसा? इसका आंसर हमने लिखा है, अ टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज कंसीडर्ड टू अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम, एज वी नो दैट द टॉसिंग ऑफ द कॉइन ओनली लैंड इन वन ऑफ two possible ways, either head or a tail. It can responsible be assumed that each outcome, head or tail, is as likely to occur as the other. That means the outcome head and tail are equally likely unpredictable. इसमें क्या कह रहा है कि आप कॉइन उछालते हो तो उससे क्या होगा, कॉइन उछालते ही आप वो क्या कहते हैं, कॉइन जमीन पे गिरेगा तो उससे क्या होगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये बिल्कुल फेयर वे है डिसाइड करने का, यानी कि दोनों इक्वली लाइकली आउटकम है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है किसी भी गेम को टॉस करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे डिपेंड है। तो देखो कैसे, इसमें हमसे पूछ रहा है कि इनमें से ये जो पार्ट्स आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा नहीं है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये हो ही नहीं सकता है कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, है ना। यानी कि क्या है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो देखा था हमने। तो हमने भी इस आंसर में क्या लिखा है कि since the probability of an event E is a number PE such that, ये क्या है, P मतलब probability यानी कि इवेंट। तो हमने देखा था 0 जो है ग्रेटर है P से और स्मॉल और ये 1 जो है स्मॉलर है PE से। तो ये हमने देखा था। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हो 1/2 सही है, 15% सही है, 0.7 क्या है, 0 से ज्यादा है ना। ये भी 0 से ज्यादा है, ये भी 0 से ज्यादा है और 1 के अंदर है। तो -1.5 जो है 0 से पीछे हो गया है ना। तो ये क्या होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या है 0 और 1 के 0 से कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये -1.5 है, तो ये सही नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ पी इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है कि पीई प्लस पी नॉट माइनस ई इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। बस इसको याद रख लो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे, देख लो पीई इक्वल टू 0.05 है और हमें पी नॉट ई निकालना है। तो देख सकते हो पीई प्लस पी नॉट माइनस ई इक्वल टू 1 है। बस इतना ये याद रखो फॉर्मूला सा। तो उसका हमें पीई गिवन है और पी नॉट ई निकालना है। तो पीई, तो इसको हम इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 यहीं पर रहेगा, माइनस पीई हो जाएगा। तो माइनस पीई कितना है, 0.05 हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 इक्वल टू आगे 0.95 हो गया। पी नॉट माइनस ई हो गया 0.95, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ 5th क्वेश्चन तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट।